सभी अजमेर वासियों को, मेरी कॉलोनी वासियों को, वार्ड वासियों को, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी देशवासी एवं शहरवासियों को दीपावली एवं धनतेरस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। लौह पुरुष के नाम से विख्यात भारत के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को देश भर में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में उनके आवास पर एकत्रित होकर सरदार पटेल को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधायक देवनानी ने कहा कि भारत आजादी के वक्त 537 रियासतों में बटा हुआ था। आजादी के बाद बने पहले मंत्रिमंडल में भारत के एकीकरण की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई थी। उस वक्त सरदार पटेल ने सभी रियासतों का भारत में विलय किया, लेकिन 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर भारत में विलय के लिए तैयार नहीं हुए। हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई, जबकि कश्मीर की जिम्मेदारी नेहरू जी ने अपने पास रखी थी। देवनानी ने कहा कि भारत की आजादी और एकीकरण में जितना योगदान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का है, उतना ही योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी है, लेकिन कथित इतिहासकारों द्वारा उनके इस योगदान की अनदेखी की जा रही थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के अविस्मरणीय योगदान को युवा पीढ़ी के समक्ष रखा और उनकी जन्म जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। यही कारण है कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो भारत की अखंडता और एकता का प्रतीक है। एसएससी, रेलवे, विद्युत विभाग और पटवार भर्ती व अन्य सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक चयन और 500 से अधिक विद्यार्थियों को प्री परीक्षा में सफलता दिलवाने वाला एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच सुविधा, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें करियर एक्सप्रेस, HB फर्नीचर के पास, कैरेज ग्राउंड के सामने, नगरा, अजमेर। कॉल 8440017696। सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें व सुरक्षित मास्क लगाएं व सुरक्षित रहें। आज भारत के लौह पुरुष पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और सरदार पटेल भारत के शिल्पकार माने जाते हैं कि उन्होंने इस देश को एक सूत्र में पिरोया, जो 537 तरह की रियासतों में भारत बटा हुआ था। और अंग्रेज जब जाने लगे उस समय आज़ादी के बाद के पहले मंत्रिमंडल में सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई और सरदार पटेल ने सारे रियासतों को जोड़ दिया। 3 रियासत जो उस समय नहीं आ रही थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उसमें जूनागढ़ और हैदराबाद तो सरदार पटेल को दी और कश्मीर नेहरू जी ने अपने पास रखा, जिसके कारण से कश्मीर रियासत उस में नहीं जुड़ पाई, बाकी सब लोग जुड़े। तो मेरा इतना मानना है कि आज भारत के आज़ादी के इतिहास में सरदार पटेल का भी उतना ही स्थान है जितना नेहरू जी और गांधी जी का है। तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने नेहरू जी और गांधी जी को ही आगे बढ़ाया और सरदार पटेल को वो स्थान इतिहास में नहीं दिया जो इनके हकदार थे, जिनको मिलना चाहिए था। इसलिए मोदी जी ने आकर के सरदार पटेल को वह स्थान दिया है। बड़ा वहाँ पे स्टैचू भी गुजरात में लगा है और आज भी इस दिवस को एकता दिवस के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। इसलिए ऐसे सरदार पटेल को हम शत शत नमन करते हैं। सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी देशवासियों को धनतेरस और दीपावली के पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल के सबसे बड़े त्यौहार, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, रोशनी का पर्व, दीपावली के इस पावन पर्व पर आप समस्त अजमेर वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।